वार्ड का हाल जानने आज हम आपको ले आए हैं वार्ड नंबर 95 में। दिखाएंगे आपको वार्ड 95 का हाल, यहाँ क्या काम हुआ और क्यों जनता है बेहाल। चुनाव से पहले क्या क्या सपने दिखाए और क्या क्या किया पूरा, यानी पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड में आ गया आपका रिपोर्टर। अब वो गली गली घूमेगा, हर राज खोलेगा, हर नुक्कड़ चौराहे का जानेगा हाल। पार्षद जी ने वार्ड में आखिर क्या किया कमाल, जनता का अब की बार क्या है मूड, करेगा पूरी पड़ताल। लो आ गया आपका रिपोर्टर आपके वार्ड 95 में। वार्ड 95 वो इलाका है जिसमें जस्सीपुरा, हबीब कंपाउंड, लालटेन फैक्ट्री, प्रेम नगर और किला भट्टा का इलाका आता है। ये वार्ड अभी पिछले चुनाव से पहले हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इसके अलावा वाल्मीकि समाज के लोग भी यहाँ रहते हैं। बाकी बिरादरियों की संख्या वोट प्रतिशत के हिसाब से देखे तो नगण्य है। इस इलाके का विकास देखकर लगता है कि इसे स्वच्छ भारत मिशन से अलग ही रखा गया है। यहाँ के पार्षद जाकिर सैफी हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य जाकिर 3 बार पार्षद रह चुके हैं। फिलहाल वो नगर निगम की कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन जुझारू बहुत हैं। जनता के हक और अपने सम्मान के लिए वो दरी तैयार रखते हैं और मौका मिलते ही धरने पर बैठ जाते हैं। यहाँ जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ है वो जाकिर सैफी की हठधर्मिता का नतीजा है। आइए अब आपको ले चलते हैं जनता के पास, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको आपके पार्षद की एक प्रोफाइल। वार्ड नंबर 95 से पार्षद हैं जाकिर सैफी। जाकिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। जाकिर 3 बार इस इलाके से पार्षद चुने गए। पार्षद होने के साथ जाकिर नगर निगम कार्यकारिणी के सदस्य भी। मुस्लिम बाहुल्य इलाके का रुका हुआ विकास सबसे बड़ा चैलेंज। वार्ड का हाल जानने के लिए आज हम आपको ले आए हैं वार्ड नंबर 95 में। दिखाएंगे आपको आपके वार्ड का क्या है हाल, यहाँ नेताजी के काम से कितनी खुश है वार्ड की जनता, आपके वार्ड में कितना हुआ है काम। दिखाएंगे आपको आपके पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए हमारे साथ, आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। वार्ड 95 की जनता को आज भी विकास का इंतजार है। विकास कालम यह है कि गाजियाबाद के सबसे पिछड़े हुए वार्डों में इसका नाम आता है। पिछले कुछ सालों में जो काम भी हुआ वो नाकाफी है। यहाँ 2 सरकारी स्कूल है, लेकिन खेलने की कोई जगह नहीं, ना ही कोई पार्क है। यहाँ काफी घनी आबादी रहती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर को अपने अधिकार भी नहीं पता। आइए अब मिलते हैं जनता जनार्दन से, देखते हैं पब्लिक क्या कहती है। हमारे क्षेत्र हबीब कंपाउंड में 5 सालों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, जो अगले 10-20 सालों में नहीं होगा। वो हमारे पार्षद जाकिर अली सैफी जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम कराया है। सड़कों का निर्माण, पीएसी चौक का निर्माण, प्रेम नगर का निर्माण, पानी की समस्या, एक ही कॉलोनी में 3-3 ट्यूबवेल लगवा रखे हैं उन्होंने, बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर अलग अलग रखा रखे हैं, और बहुत सी योजनाएं हैं जो लाने वाले हैं। वो गेट बनवाया अभी हबीब कंपाउंड के कॉलोनी के बाहर, गेट बनवाया उन्होंने। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे पार्षद? 10 में से 20। हम चाहते हैं कि अगले और 50 सालों तक हमारे जो नेताजी हैं वो जाकिर अली सैफी रहें। हम उनके आगे और किसी नेता को आने नहीं देंगे। विकास का तो ये हाल है जी कि ऐसा विकास देखने को ना मिला और ना कभी मिलेगा। जिस तरह जाकिर सैफी ने हमारे वार्ड का विकास किया है, एक वो विकास हुआ है जो एक आने वाली, मैं कह रहा हूँ, कई पीढ़ी याद रखेंगे कि जो विकास हमारे हबीब कंपाउंड और वार्ड नंबर 95 में जो इतना भी विकास हुआ है, बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जाकिर भाई अगर आगे भी रहे तो इस वार्ड के 95 का अलग ही मंजर रहेगा। पहले क्षेत्र की क्या-क्या मेन समस्याएं थी? पानी की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी और सीवर की समस्या थी। जो समस्या थी वो आज सब भी बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि हम कह नहीं सकते जी ये समस्या हमारे सामने है। नहीं, हमारे पार्षद ही काम करते हैं और इधर उधर वार्डों में देखे कहीं इतना काम नहीं दिखता जितना। क्या क्या काम जैसे आपको दिखता है, क्या क्या काम कराए? भाई लाइट लगवाई है, रोड सही करवाया है, नाला साफ करवाया है। और क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं? भाई यहाँ तो वैसे तो कोई विशेष समस्या नहीं, एक बाथरूम की ही दिक्कत है बस यहाँ पे। अच्छा, पार्षद जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 ही देंगे। हर वार्ड की तरह इसका भी हाल है। कुछ को लगता है कम हुआ है तो कुछ को लगता है काम नहीं हुआ। कैमरे की नजर से देखें तो शहर के दूसरे वार्ड के मुकाबले यहाँ हाल अच्छे नहीं हैं।
5 साल में हमारे वार्ड में काफ़ी काम हुए, सड़क के काम हुए, पानी के काम हुए, घर घर पानी पहुंचाया गया है, लाइटों से सारे वार्ड के अंधेरे को दूर किया गया है। आज रात के टाइम में आप देखेंगे दिन की तरह उजला रहता है हमारा वार्ड। तो सभी जिस नगर निगम से जो भी कार्य होते हैं वो हुए हैं, और जो नगर निगम से बाहर के कार्य हुए हैं उसके लिए भी आवाज़ हमारे जो माननीय पार्षद हैं उन्होंने आवाज़ें उठाते रहे हैं। समस्याएं क्या क्या थी क्षेत्र के अंदर पहले की बात करें तो? समस्याएं पहले जैसे हमारे वार्ड में मुख्य चौराहा है शहीद अशफाकुल्ला खान चौक, इस पर कूड़ा घर था, बड़ा कूड़ा घर था, जिस पर कई दिन कूड़ा नहीं उठता था, कूड़ा सड़कों तक बाहर आ जाता था, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। उस कूड़ा घर को हटवाया है। फिर एक स्कूल था, सरकारी स्कूल, उस पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते थे, खुर्द-बुर्द करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे, प्लॉट की तरह हो गया था। उस प्लॉट को एक तरीके से दोबारा से स्कूल बनाने का काम किया है, वो भी काफ़ी ऐतिहासिक कार्य है। पार्षद जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से मैं तो 11 ही दूंगा अपने हिसाब से, क्योंकि इतने काबिल पार्षद अगर हमें मिल रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पानी की सुविधा है, सड़क की सुविधा है, कोई और काम हो हमें किसी चीज़ को मना नहीं करते आज तक। किसी चीज़ के पानी का अगर 1 मिनट के लिए भी कहने जाएंगे, 1 दिन में पानी सही हो जाता है मोटर का। अच्छा, पहले क्या क्या समस्या थी वार्ड में आपके? पहले तो कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। अब सब कुछ होता है। लाइट की हो, किसी चीज़ की हो, कोई प्रॉब्लम हो, अब इनके पास जाते हैं, ये फ़ौरन हमारा ठीक कर देते हैं। देखिए जी, हमारे क्षेत्र में तो क्या है कि जो काम ज़रूरी होते हैं, अत्यावश्यक होते हैं, वो सब कुछ हुए हैं। जैसे गली है, नाली है, सड़क है, बिजली का है, साफ़ सफाई का है, सीवर का काम है। यानी एक आम जनता को जो सुख सुविधाओं के अनुसार जो काम होने चाहिए वो सारे हमारे जो है हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में बड़े अच्छे से सुचारू रूप से हुआ पड़ा है। कितने नंबर देना चाहेंगे पार्षद जी, आजकल तो क्या है कि ज़माना 5 स्टार वाला चलता है, तो मैं तो अपने नेताजी को जो है 5 स्टार में भी 5 स्टार पूरा देता हूँ जी। उनके काम से हम सभी लोग बहुत खुश हैं और आगे भी जो हम इनको ही चुनेंगे। तो ये था पब्लिक का अपना ओपिनियन, जो आपने सुन ही लिया। आपने वार्ड की समस्याओं और पार्षद जी के व्यवहार के बारे में जनता की राय भी जान ली। अब आइए मिलते हैं पार्षद जाकिर सैफी साहब से। पूरे 5 साल ईमानदारी के साथ जनता के साथ रहे, जिसमें के 2.5 साल करोना काल रहा। करोना काल में भी हम लोग मुँह छुपा कर जनता से नहीं भगे और जनता की हर समस्या के समाधान के लिए, चाहे वो कोकिंग का मामला हो, चाहे सैनिटाइजर का मामला हो या कोई और मामला हो, हम जनता के बीच में रहे। जिन गलियों में पानी नहीं आता था वहाँ पानी की व्यवस्था कराई, जो टूटी फूटी गलियाँ थी उनको कराया, नालों की साफ़ सफाई कराई, सीवर की साफ़ सफाई। जो समस्याएं आती हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाता है, जो एक पार्षद के काम होते हैं। और जनता इसी लिए खुश रहती है हमसे, और इसी उम्मीद के साथ जनता हर बार हमें वोट देती है और हर जनता जिताती है। और चाहे वो ये, क्योंकि एक संविधानिक पद है, चाहे उसमें निवास करने वाले सनातन धर्म को मानने वाले लोग हों, चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हों या अन्य किसी धर्म को मानने वाले लोग हों, उन सभी का हम सम्मान करते हैं कि वो संविधानिक पद पर रहते हुए जो उनकी जायज़ समस्या हैं, जो ईमानदारी के जो पार्षद के करने के काम है, वो हम लोग करते हैं। पार्षद जी, ऐसा कौन कौन सा ऐसा विकास है जो 5 सालों में आपने कराया हो? मेन सबसे मेन चीज़, जो टूटी फूटी सड़कें थी वो हमने ठीक करा दी। चाहे वो जस्सीपुरा की रोड रही हो, चाहे दोस्तनाथ मंदिर वाली गली की रही हो, चाहे मरकज मस्जिद रोड रहा हो, चाहे लाल्टन फैक्ट्री रोड रहा हो, चाहे कैला भट्टा का मेन रोड रहा हो, चाहे जस्सीपुरा का रोड रहा हो, हमने बिना किसी भेदभाव के ईमानदारी से काम कराने का काम किया है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, जहाँ मुस्लिम आबादी शुरू होती है कैला भट्टा, और ज़िले की सबसे बड़ी मस्जिद है मरकज मस्जिद। मरकज मस्जिद के पास कूड़ेदान था। ज़िले का सबसे बड़ा मंदिर श्री द्वेषनाथ मठ मंदिर, वहाँ जस्सीपुरा मोड़ पर कूड़ेदान था। ये दोनों कूड़ेदान हमने अधिकारियों से बात करके हटाने का काम किया, हटवाने का काम किया, और इसके लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया। आज डोर टू डोर गाड़ी आ रही हैं, और जहाँ कूड़ेदान था वहाँ पार्क बन गया, वहाँ लोग टहलने के लिए आते हैं। आज अपना टिफिन खोल के बैठ जाते हैं। सुबह कुछ जो लोग आते थे, जाते थे, बच्चे स्कूल जाती थी तो मुँह पर ढाटा बांध के जाते थे, आज हंसते हुए जाते हैं, चॉकलेट खाते हुए जाते हैं, वहाँ पे बैठकर खाना खाते हैं, पार्क में घूमते हैं लोग। छोटा सा पार्क है इस इलाके में, क्योंकि ज़मीन का अभाव था तो इसी जगह कूड़ेदान को पार्क में तब्दील किया, उसमें घास लगवाई है, बेंचें डलवाई हैं। शाम को वहाँ मेला था, जो बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो उसमें खेलते हैं और बैठे रहते हैं वहाँ पर। यहाँ पे भूमाफियाओं का कब्जा करने का प्रोग्राम था। एक सरकारी स्कूल था, उसमें कुछ हमारे यार दोस्तों ने, हमने, निगम के अधिकारियों ने काम कराया। उसके बाद डीएम साहब जो वर्तमान में जिलाधिकारी हैं आर के सिंह, उनसे मुलाकात कर उसमें जो है 14वें विषय हमने 20 लाख रुपए का काम कराया।
उस स्कूल का कायाकल्प कराया। जिस स्कूल में घुसने के लिए तैयार नहीं होते थे, सांप बिच्छू निकलते रहते थे, मैडम डर के भाग जाती थी, बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, आज उस स्कूल का कायाकल्प कराया, एक ऐतिहासिक कार्य किया है। और इस वार्ड में विकास की बारी है। अब की बार वो हम जीतेंगे, अब की बार वो जनता मौका देगी तो इसमें वार्ड में विकास की गंगा बहा देंगे। और यहाँ पे कई रास्ते ऐसे देंगे जो ऐतिहासिक रास्ते होंगे, जाम की समस्या का बिल्कुल समाधान हो जाएगा। घूमने के लिए, औरतों के लिए पार्क एक हमने हमारे वार्ड में जगह नहीं थी, 3 करोड़ रुपए हमने डीएम साहब से, इनसे मिलकर, कमिश्नर साहब से मिलकर, महापौर जी से मिलकर साईं उपवन के पास जो मोहम्मदी वाटिका है उसके सौंदर्यीकरण का पास कराने का काम किया है। और वो जल्दी ही महीने 15 दिन में कार्य शुरू हो जाएगा। कैला भट्टा इस्लाम नगर की जनता को एक बड़ी सौगात है। साइंस और कॉमर्स की क्लासें नहीं लगती थी नगर निगम के स्कूल में, हमने माननीय सदन के सामने अपना प्रस्ताव पेश कर, माननीय कार्यकारिणी में सदन पेश कर हमने वो बात मनवाने का काम किया। और वहाँ पे साइंस और कॉमर्स की क्लासें जल्दी शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल कमरों का अलग से निर्माण होता है और साइंस का अलग से निर्माण होता है। वो निर्माण कार्य चालू है और जल्दी ही जो MB गर्ल्स की छात्राएं हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा काम किया है। कॉमर्स और साइंस के चक्कर में प्राइवेट स्कूलों की फीस वो जमा कर नहीं पाती थी और बीच में वो पढ़ाई छूट जाती थी गरीब बच्चों की। आज वो गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। तो ये हाल था वार्ड नंबर 95 का, जहां हमने आपको ग्राउंड जीरो से वो सब कुछ बताया जो जनता जानना चाहती थी। उनके सवालों को भी लिया और पार्षद से जवाब भी। वोट की पड़ताल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिर अगली बार मुलाकात होगी किसी और वार्ड में। देखते रहिए हमारे साथ आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड का क्या है हाल? कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने पार्षद से कितने हैं खुश, कितने नाखुश? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से हैं परेशान? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।